इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायन होते हैं या नहीं। डायन एक ऐसी खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में आप कभी ना कभी जरूर सुना होगा। विज्ञान डायन के बारे में क्या कहता है, डायन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डायन क्यों बनते हैं, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। डायन एक ऐसे शब्द है जिसे सुन के ही मन में डर पैदा हो जाता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि डायन बनते कैसे हैं। डायन महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। डायन बनने के लिए सबसे पहले घर के किसी सदस्य का बलि देना होता है, क्योंकि डायन गुरु आपकी टेस्ट करता है कि आप डायन सच में बनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मना कर देते हैं तो आप पागल हो जाएंगे और आप हाँ कर देते हैं तो अचानक परिवार के सदस्य का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद डायन बनने के लिए मंत्र सिखाया जाता है। इसके लिए रात में घर को बंधक बनाकर निकलते हैं और निर्वस्त्र होकर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाच के अपना शक्ति बढ़ाते हैं और 3 से 4 बजे के बीच घर वापस आते हैं। इसकी शक्ति जितनी बढ़ती है उतनी ही समाज के लोगों से नफरत बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि लोग डायन क्यों बनते हैं। डायन बनने का कोई खास कारण नहीं है। डायन बनने के बाद लोगों को तकलीफ देना और परेशान करना ही डायन का काम है। इसके अलावा अपने दुश्मन को जादू टोना करके बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। ऐसे कहानियां कई जगहों पर सुनने को मिलता है। अधिकतर गाँवों में ऐसे कहानियां मिलती रहती है। अब सवाल यह आता है कि डायन सिर्फ गाँवों शहरों में ही क्यों होते हैं, दूसरे देशों में डायन क्यों नहीं होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आइए जानते हैं। क्योंकि दूसरे देशों के लोग अंधविश्वास में नहीं रहते हैं। वह लोग सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं और गांव में तो डायन लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे कि किसी के परिवार में किसी कारण पति और बेटे का मौत हो जाता है। कुछ सालों बाद औरत बूढ़ी हो जाती है, बाल पक जाते हैं, आंखें ब्लर हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, गाल फट जाती है, तो लोग कहते हैं कि यह डायन है, किसी ने अपने पति और बेटे को खाया है। वह लोग जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि पति और बेटे की मौत किस वजह से हुआ था। मौत तभी होता है जब शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देता है, और बंद तभी होता है जब अंग कमजोर रहता है, और कमजोर तभी होता है जब कोई बीमारी रहता है या बुजुर्ग हो जाते हैं। लेकिन वो लोग को लगता है कि जादू टोना करके पति और बेटे को मार दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि यह डायन है। अगर पड़ोस में किसी परिवार के सदस्य बीमार होते हैं तो लोग उसी पर शक करते हैं और ठीक करने के लिए साधु बाबा या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। पूजा पाठ झाड़ फूंक करने के लिए सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस बूढ़ी औरत से लड़ाई झगड़ा या फिर मारपीट करते हैं। ऐसे घटना बहुत जगहों पर देखने को मिला है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह प्रथा हजारों सालों से चलते आ रहा है। जैसे कि पिता अपने बेटे को कहता है कि डायन सच में होते हैं, डायन यह कर सकता है, वह कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, तो बेटा अपने बच्चों को बताता है और बच्चे अपने बच्चों को। ऐसा हजारों सालों से चलते आ रहा है। पहले जमाने के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। कितनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। आज हम लोग पहले जमाने के लोगों के कही हुई बातों को क्यों माने? क्या सबूत है डायन होने का? क्या किसी ने डायन को देखा है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि डायन ही नहीं होती है तो दिखेगी कैसे? सबूत मिलेगा कैसे? आप लोग पहले जमाने के लोगों के बातों को मत मानिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बल्कि आप खुद सोचिए कि सच है या नहीं। आज विज्ञान कहता है कि किसी भी मनुष्य के पास ऐसे कोई भी जादुई शक्ति ही नहीं होती है कि किसी को जादू टोना करके बीमार कर सके। डायन नहीं होती है। किसी को डायन कहना कानूनन अपराध है, इससे जेल भी हो सकती है। तो आप लोग अंधविश्वास में मत रहिए। अब हम लोग मिलकर अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे और ऐसे व्यवहार किसी माँ बहन के साथ ना हो और समाज में मिलजुल कर रह पाएं। धन्यवाद।